नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को तृणमूल समर्थकों ने पथराव कर दिया। वे कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर शहर जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोकने की कोशिश भी की। साथ ही भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए। एक बड़ा पत्थर उनकी कार के शीशे को तोड़ते हुए अंदर जा लगा। विजयवर्गीय ने कहा कि इस हमले में वे घायल हुए हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं नड्डा ने की है। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस घटना पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ममता दीदी का माफिया भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रहा है, पर हमारा कार्यकर्ता और मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला कर पार्टी कार्यकर्ताओं की जमीर को ललकारा है, जिसका जवाब अवश्य मिलेगा। ये निंदनीय कृत्य है और ये बौखलाहट और घबराहट है तृणमूल की। ये ममता दीदी के जो माफिया है, जो प्रायोजित रूप से इस तरह की भाजपा के कार्यकर्ताओं को डर पाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भाजपा कार्यकर्ता डरेगा नहीं, ना भाजपा का कार्यकर्ता झुकेगा। मैं स्वयं अभी पश्चिम बंगाल में ही हूँ 3 दिन से, और मैं देख रहा हूं कि किस तरह से उनका माफिया डर पाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे वो डर पाने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे हमारा कार्यकर्ता और जोश और जुनून में आता है। जनता मन बना चुकी है ममता दीदी, अब आपकी सरकार रहने वाली नहीं है। ये आज का हमला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपकी ताबूत में आखिरी कील हो। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के जमीर को ललकारा है आपने, और वो जमीर का जवाब इस विधानसभा के चुनाव में आपको देने वाली है जनता भी और भाजपा भी। भारत एक लोकतांत्रिक परंपरा में जीने वाला देश है। गांधी की अहिंसा में भरोसा करता है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि या निर्वाचन के लिए हम लोक मत का संग्रह करने अवश्य जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, अपनी उपलब्धियां और अपने किए गए कार्य या भविष्य में करने वाले कार्य की योजना बताते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उस प्रांत में आतंकवाद की राजनीति हो रही हो। क्या लोकतंत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का इस तरह पत्थर बरसाकर किसी सरकार की ये जवाबदारी बनती है कि वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब पर हमला, वहां के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय संगठन जो महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी, उन पर हमला। अगर इस तरह के हमले करके पत्थर बरसाकर किसी को डराकर और धमकाकर अगर रोका जाएगा तो ये लोकतांत्रिक मर्यादा का अवमूल्यन होगा। इसलिए ममता बनर्जी, मेरे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि हम और आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, संवैधानिक परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। आने वाले अतिथि का स्वागत नहीं कर सको तो कम से कम सुरक्षा तो दो। उसके प्राण लेने का काम सरकारों का नहीं है, बल्कि सुरक्षा देने का काम सरकारों का है। और ममता बनर्जी, आप सुरक्षा में चूक कर रहे हैं। आज अगर नड्डा जी पर या किसी प्रकार की कोई चोट, अगर कोई घटना अनहोनी हो जाएगी तो इसके जवाब देना भी मुश्किल पड़ जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये लोकतांत्रिक परंपरा के देश को लोकतांत्रिक परंपराओं में जीने दो। हथियार उठाकर दहशतगर्दी फैलाकर लोकतंत्र का गला घोटना का काम बंद करिए ममता जी। रेलवे स्टेशन खजुराहो में कार्यरत महिला सफाई कर्मियों को अचानक काम से बाहर निकाल दिए जाने के कारण इन महिला सफाई कर्मियों में रोष व्याप्त है। इनका आरोप है कि इनकी जो मूल वेतन थी वो वेतन न दिए जाने के बजाय कम वेतन पर ये काम कर रही थी, जिसको लेकर इन्होंने अपने बड़े अधिकारियों से जब शिकायत की तो शिकायत से नाराज होकर ठेकेदार ने इन्हें काम से बाहर निकाल दिया। अब इन महिलाओं का कहना है कि वो अपनी नौकरी छीन जाने के बाद किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगी। इस बात को लेकर ये काफी चिंतित हैं। इनका कहना है कि अगर उन्हें वापस अपनी नौकरी पर नहीं रखा गया तो ये वो रेलवे स्टेशन से आंदोलन करेंगी। नाम है आपका? किरण वाल्मीकि। क्या हुआ, आपको क्यों निकाल दिया रेलवे स्टेशन से? इसलिए निकाल दिया कि अधिकारी आया था तो हमने तनख्वाह के लिए अपने लिए कंप्लेंट की थी हमने, तो इसलिए हम लोग को मतलब खैर और एटीएम किताब हमसे मांग रहा है सुपरवाइजर सूरज और ठेकेदार और सीसीआई। इसलिए हम लोगों ने मना कर दिया तो सीसीआई ने और सूरज ने और ठेकेदार ने हम लोग को निकाल दिया। कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? पहले 5000 मिलती थी। तो आपने कितने की मांग की थी? हमने 10, हम लोग को तनख्वाह 12,000 है। 12,000 तनख्वाह है? 12,000 तनख्वाह मिलती थी आपको 5,000? 5,000। ये कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से। अभी कोरोना काल में भी आप काम करती हाँ, नहीं? करते थे। नहीं निकाला गया? नहीं निकाला।
तो अभी अचानक निकाल दिया आपको? अचानक निकाल आपने दिया। पूछा नहीं क्यों निकाला? हम वही तो पूछना चाहते थे कि हमारी वजह क्या है। तो अधिकारी से पूछा आपने? हाँ, अधिकारी से पूछा, वो क्या सीसीआई कहता है कि ठेकेदार ने काटा, ठेकेदार कहता है सीसीआई ने काटा है। अब हम किसकी बात मान लें? तो किसी ने कोई सही जवाब नहीं दिया? नहीं, किसी ने सही जवाब नहीं दिया। बाप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमें नौकरी पर लेना। और अगर नहीं लिया गया तो? नहीं लिया जाएगा तो हम लोग ऐसे ही हड़ताल मचाएंगे। तो कहाँ पे? रेलवे स्टेशन में? हाँ, रेलवे स्टेशन पर बैठेंगे, रोज जाएंगे, रोज जाते हैं, अभी भी जाते हैं। अच्छा, अभी जाते हो? डेली जाते हैं हम लोग। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं हम? छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं हम? हैं? दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुखदेवपुरा में गुरुवार को 94 करोड़ 76 लाख की लागत से ग्राम सुखदेवपुरा से जैतपुरा के बीच निर्मित 2.47 किलोमीटर नवीन डामरीकृत सड़क का बतौर मुख्य अतिथि ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित कर विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि सेवड़ा क्षेत्र में आवागमन की सुविधा के लिए जहां लोगों को असुविधा है वहीं सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत में नवीन सड़क बनने से सुखदेवपुरा से जैतपुरा के बीच के गांवों के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सिंह ने 10 लाख की लागत से निर्मित बाउंड्री वॉल का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष सेवड़ा किरण बाके बिहारी शर्मा ने की। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच खेमराज कुशवाहा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष केपी यादव, हरिमोहन गुर्जर, ठेकेदार राजेश जादौन, भगवान दास कुशवाहा, दयाल सिंह कुशवाहा, मुकेश पटवा, संतोष चौबे आदि सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मार्च से पहले इसमें भूमि पूजन हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। दिसंबर में टेंडर लगने वाला है। एक और सड़क इसी तरह मगरौल से रोएड़ा 13 किलोमीटर की, और तो 3 तो ये हो गई टोड़ा वाली, भीपुरा से बुरारात और रोएड़ा वाली रोड। चौथी सड़क इसी योजना में अभी शामिल हुई है, वो है सिलोड़ी से जुलहापुर। ये 4 किलोमीटर की रोड इसमें शामिल हो गई है। वो सरकार कोविड-19 के प्रति लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, फिर भी लोग इस संक्रमण को अनदेखा कर लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। यही नजारा भोपाल की लाल घाटी में एक बारात में दिखा, जहां लगभग 50 लोगों की एक बारात गाजे बाजे के साथ जा रही थी। सभी ने सुंदर कपड़े, सुंदर गहने पहने हुए थे, पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। ऐसे में लाल घाटी यंग क्लब की टीम के द्वारा हर एक बाराती को न केवल मास्क दिए गए बल्कि पहनाए भी गए और सभी बारातियों ने उसी समय सहर्ष मास्क पहने भी। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो स्क्रैप के वाहनों को फर्जी तरीके से इंजन नंबर, चेसिस नंबर डालकर बेच रहे थे। इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है और 7 नए 4 पहिया लग्जरी सवारी वाहन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। मंदसौर एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने एक पत्रकार वार्ता में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यह अपराध व्यवस्थित तरीके से योजना बनाकर किया जा रहा था, जिसमें स्क्रैप के वाहन बेचकर भविष्य में रजिस्ट्रेशन करवाने का आश्वासन देकर कंपनी के वाहन की मूल कीमत से काफी कम कीमत में देने का लालच देकर षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी कर अवैध लाभ कमाया जाता रहा। नारगल पुलिस में सूचना मिली थी कि जो स्क्रैप के वाहन हैं जो 2018 के बाद से BS4 वाहनों की बिक्री मार्केट में शासन द्वारा बंद कर दी गई थी। ऐसे वाहन काफ़ी संख्या में मार्केट में बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं और वह सड़कों में चल रहे हैं। तो ये सूचना में हमने तस्दीक की है तो कुछ सूचना ऐसी मिली कि कुछ हमारे थाना क्षेत्र के आसपास के लोग ही ऐसे वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस से जानकारी लेकर के फिर तस्दीक की तो करीब 7 वाहन हमको ऐसे मिले जो कि जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, जिनका कोई चेसिस नंबर नहीं है, ना ही गाड़ी का कोई रिकॉर्ड है। वह गाड़ियाँ पर चल रही थी। उन्हें लोगों को, कुछ लोगों के द्वारा, इसमें बताना चाहूँगा कि स्क्रैप के वाहन में जो BS4 में जो वाहन मार्केट में बिक नहीं पाए, शासन की बात थी कि इसमें या तो वह वापस अपने कंपनी का शोरूम से वो यूनिट पहुँच जाते हैं अपनी फैक्ट्री जहाँ पर मैन्युफैक्चर की यूनिट वहाँ पहुँचते, या फिर उसको स्क्रैप के रूप में अलग अलग पार्ट्स में बेचा जा सकता है। लेकिन उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में न बेच करके इसको एक्साइज रूप से पूरे वाहन के रूप में बेचा। ऐसे 7 वाहन हमको अपने थाना क्षेत्र में मिले हैं, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और इसमें संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि काफ़ी संख्या में वाहन इस तरह के बेचे गए हैं, लोगों ने खरीदे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, न केवल 4 व्हीलर बल्कि ट्रॉला, ट्रक और बस। ऐसे भी इस में हमको लगता है, उम्मीद लग रही है कि इस टाइप से वाहन हमको उसके बाद में उनको बेचने के दौरान प्राप्त होंगे।
थैंक यू। बरौत से आकर के मंडी नीमच जा रहा था। थोड़ा सा मोबाइल आगे जो है उड़द, मेथी और धनिया भरा हुआ था। तो बिलांत्री जो टोल प्लाजा है उसके ठीक आगे जा करके इन लोगों ने 2 बाइक से करीब 6 व्यक्ति थे। इन लोगों ने उसको रोका और उसके बाद जो है ड्राइवर को रोका, और ड्राइवर को और उसके साथ 2 और थे, मालिक यानी सेठ और उसके अलावा एक लेबर, तीनों को खेत में ले गया। बाकी जो है पिकअप को 2 लोग ले गए खाली करने में। तो उसी संबंध में जो है से मारपीट हुई, तो फिर बाद में उसने पिकअप वापस आके दे भी गया। तो जब जो है पुलिस को सूचना मिली, वो अफजलपुर थाना है, रिपोर्ट हुई। उसके बाद फरियादी शंभूलाल है, उसके आधार पे जो है रिपोर्ट हुई और उसमें पुलिस तत्परता सहयोग दी। पूरी टीम जो है श्रीमान माइकमान SP साहब महोदय और 2 साहब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में या मार्गदर्शन में जो है थाना प्रभारी इन तंत्रवाद के नेतृत्व में टीम गठित की गई, और साथ ही साथ साइबर सेल की मदद भी ली गई। तो तकनीकी साक्ष्य से हम लोगों ने ये पता किया कि उस समय घटनास्थल पे किन लोगों ने मोबाइल नंबरों का यूज़ किया। उस संभावित स्थान और पुराने जो आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर तय हुआ कि जो है इसमें कुछ लोग संभावित हैं जिन्होंने सबसे अधिक बात की। उसमें सबसे पहला दिलकुश जिसका था टारगेट था, वो दिलकुश जाके गए हम लोग वहाँ पे घर पे। तो वहाँ पे पहुँचे जैसे टीम गई वहाँ पे, तो वो भागने वाला था। तो उसको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के बाद उसके घर से जो है मसुआ के रूप में जो है मेथी दाने और धनिया पाउडर के कट्टे मिले अपने को। साथ ही साथ जो है घटना में प्रयुक्त जो एक वाहन है मोटरसाइकिल, उससे जब्त हुआ, और उसको आज जो है पुलिस रिमांड के लिए 5 दिन के लिए लिया गया, उसको भेज दिया गया। उससे जब पूछताछ की गई, बातचीत की गई, तो उसने बताया कि उसके साथ घटना में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, जिसमें उसने 5 और अन्य लोगों के बारे में बताया। जो जिसमें एक लाभचंद है जो पिपलिया मंडी का है, साथ ही नरेंद्र भी जो पिपलिया मंडी का है। इसके अलावा जो है सुरेश है, धर्मेंद्र है, दोनों राजस्थान के हैं, धामिया के। और उसके अलावा एक जो है आपका कमल, वो हांधरी का सीतामढ़ी थाने में आता है। सभी जगह जो है टीम बना कर दबिश दी गई, लेकिन अपने सकूनत से वो फरार पाए गए। तो तकनीकी सेल की मदद से जो है हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बाकी जो है अन्य आरोपी है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, और बाकी के जो मसरूका जो बचा हुआ है उसको भी हम जब्त करें। टोटल कितने आरोपी है सर इसमें? इसमें कुल 6 आरोपी हैं। कितना की गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें? एक की गिरफ्तारी दिलकुश जो है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और बाकी जो है उसकी निशानदेही और तत्परता से 5 और बच्चे उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। अटल सेना बैतूल भारतीय रसोइया महिला और स्व सहायता संघ के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम से मध्याह्न भोजन में कार्यरत बहनों को 5 महीने से रुका हुआ मानदेय देने की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर राजीव रंजन पांडे को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर समिति सदस्यों ने कहा कि भले हमें मानदेय नहीं मिला, फिर भी हमने जो भीख मांगकर 245 रुपए एकत्रित किए हैं वो कोरोना सहायता कोष में जमा करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मानवता अभी भी जीवित है। फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।